इस पावन यात्रा की शुरुआत मैं मीराबाई के कुछ अमर शब्दों से करना चाहूँगा। कहती हैं, पायो मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो मैं राम रतन धन पायो, पायो मैं राम रतन धन पायो। आज मैं आपको शहर के शोर और आधुनिकता से कोसों दूर प्रकृति के एक ऐसे गुप्त आंचल में ले आया हूँ, जहाँ कदम रखते ही वक्त ठहर जाता है और शुरू होता है एक वृद्ध साध्वी माता का अकल्पनीय जीवन। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपके धार्मिक सफ़र का दोस्त आशीष कुमार और स्वागत करता हूं आपकी और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। साथियों, यदि आप इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। कहते हैं, जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म और रहस्य की शुरुआत होती है। चारों ओर पसरा यह भयानक सन्नाटा और कंदराओं से टकराती हवाएं। इसी निर्जन जंगल के बीच इन ऊंची चट्टानों के नीचे एक दिव्य लौ जल रही है। यहाँ एक वृद्ध साध्वी माँ वर्षों से कठिन तपस्या में लीन है। यहाँ प्रकृति का एक अनूठा उपहार झरना बहता है। यह झरना 12 महीना अविरल बहता रहता है, मानो इस तपस्या की गवाही दे रहा हो। साध्वी माता की कठिन तपस्या और एकांत ने उन्हें उस परम सत्य से जोड़ दिया जिसे हम शहर के भीड़ में ढूंढते रह जाते हैं। साध्वी माँ कहती हैं कि इंसान बाहर चाहे जितना सफाई कर ले, जब तक उसका मन साफ नहीं होता परमात्मा का वास नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी एवं चौंकाने वाली बात उनके गुरु के बारे में है। वह कहती हैं कि उनके गुरु और कोई नहीं, स्वयं कल्कि अवतार हैं। समय बहुत कम है, पृथ्वी का अंत होने वाला है। जब मैंने उनसे सत्संग किया, बैठकर बात की, तो उनके शब्दों ने रूह को झकझोर दिया। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है माता जी की रसोई जहाँ पर भोजन प्रसादी सिद्ध किया करती हैं। और देख पा रहे हैं इस प्रकार का जो है गेट है, और ये साधारण सी चट्टान के नीचे ये छोटी सी गुफा बनी हुई है। और ये माता जी बैठी हैं। माता जी प्रणाम। खुशी ये सब बंदरों के लिए लगाया गया है, दीवार चलाई गई है, नहीं तो ऐसे ही खाली था चट्टान। अच्छा, ये जो हाँ, बंदरों के लिए। हाँ हाँ, हाँ बस, और ये गेट बंदर के लिए नहीं, बाकी और अच्छा। जैसा है वैसा ही है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, माता जी के अंदर जो है इस प्रकार की सामग्री रखी हुई है। और माता जी भोजन आज नहीं बनेगा? हाँ, नवरात्रि व्रत चल रहा है। अच्छा, 9 दिन के लिए। अच्छा तो माता जी आप यहाँ कब से रह रही हैं? सन 2013 से। 2013 से? अच्छा। और तो माता जी आप वैराग्य क्यों ले लिए? वो पूर्व निश्चित होता है। अच्छा। हाँ, लगन जिसकी जहाँ लगती है, हाँ हाँ, परमात्मा के शरण में लगन रही। हाँ हाँ, परमात्मा घर में ही चलती रही पहले साधना। 15 साल
से ऊपर चली। अच्छा। इसके बाद भी परमात्मा मिल ही गए गुरु रूप में, यही भगवान श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। जब देख लिया तो छोड़ दिया घर। अच्छा। गुरु के बिना कुछ आगे का मार्ग मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले माता जी आप गुरु बनाई होंगी। हाँ, पहले घर में साधना चलती रही, फिर मिले गुरु बनाए। हाँ हाँ। हाँ, जब मिले तो गुरु बना लिया और विश्वास दिए कि परमात्मा है। हाँ हाँ। विश्वास दिया। अच्छा। विश्वास, शक्ति का विश्वास लक्षण और संस्कारों से होता है। हाँ, उनके लक्षण अलग होते हैं। संसारिक लोगों के लक्षण अलग होते हैं। बहुत से साधु महात्मा बने हुए हैं, वो देखने में दूसर है, भीतर दूसर है। उनका भीतर बाहर से वेद शास्त्र के अनुसार उनका जीवन है, जो वेद शास्त्र से भी परे हैं। हाँ, उनके सब, उनमें वेद शास्त्र के सब लक्षण हैं। सब देखें, समझे, जाने, जनाई दिया सब। इसके बाद आगे बढ़ें। विश्वास दिया, प्रकट होकर के विश्वास दिया श्री राम रूप में, धनुर्धारी रूप में प्रकट हो गए। ये बताने की चीज़ नहीं है, पर विश्वास के लिए कि लोगों का ऐसा रूप शरीर से नहीं होता है, मूल तो विचार है। हाँ, विचार से फिर आभा मंडल प्रकट होकर के विश्वास दिया पूरा। फिर उनके शब्द, उनके विचार जो मुखार बिंद से निकलते हैं, देह तो दिखने में है। हाँ, बाकी जो निराकार शक्ति व्याप्त है उनमें, श्री राम रूप वही भोलेनाथ है, वही श्री कृष्ण है, वही माँ भगवती हैं, वही चला रही हैं कलम। एक शरीर जो हृदय से जो दे रही हैं सब, उनकी कलम चल रही है। जो लिखा हुआ है सब, वो सब शक्ति शब्द है। कलम तो, हाथ तो देखने में है, मनुष्य का रूप तो परमात्मा लेंगे ही, कार्य करना है। निराकार रूप में जो हो रहा है हो ही रहा है, पर जगत में विश्वव्यापी या जगत विख्यात होने के लिए युग परिवर्तन जो हुए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तो मनुष्य रूप में ही परमात्मा आए। अच्छा। तो माता जी आपको कहीं कभी भगवान के दर्शन हुए हैं किसी न किसी रूप में? हमको? हाँ हाँ। बोल ही रहे हैं कि श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। अच्छा। यही हमारे गुरुदेव। अच्छा। हाँ, श्री राम रूप में यही कल की भगवान है। हाँ हाँ। समय से प्रकट होंगे। वही संसार में कहीं ऐसे शब्द आपको मिले हैं नहीं, जो लिखा हुआ है। हाँ। पर कितने शब्द लिखे हैं, कितने शब्द गए हैं, योगी, मोदी, कोई बचा, राष्ट्रपति कोई बचा ही नहीं है। अच्छा। जो मांग रहे हैं प्रश्नों का उत्तर किसी के पास है ही नहीं। आत्मा का, परमात्मा के उत्तर है, मन बुद्धि कहाँ से पाएगी? संसार मन बुद्धि में है, वो मन बुद्धि से परे सत्ता है। ब्रह्मांड की मूल शक्ति है वो। बस शरीर दिख रहा है। अच्छा। बाकी जो लिखती पढ़ती है वो शक्ति लिख रही है। माध्यम, मनुष्य को माध्यम नहीं बनाएगी तो मनुष्य समझेगा कैसे? राम आए तो मनुष्य रूप में आए, मनुष्य का ही रूप धरा। भोलेनाथ आए तो शरीर ही लिया, कृष्ण भगवान आए तो शरीर ही लिया, दुर्गा काली शरीर ही लिए। शरीर के द्वारा ये सब संसार जाना, देखा, सृष्टि ही रची है। परमात्मा यदि शरीर रूप में कार्य न करते लेकर के, तो समाज कैसे देखता, समझता, कैसे सुनता? निराकार को ये समझ का विज्ञान है, समझ का मार्ग है। तो माता जी आपके गुरु कहाँ रहते हैं? ऊपर? वही जो खोले हैं। अच्छा, ऊपर शुरुआत में। अच्छा। परम पूज्य परमात्मा भगवान श्री राम, भोलेनाथ यही हैं, गुप्त हैं बस। विचार ही राम है, विचार ही शिव है, विचार ही कृष्ण है। विचार जो शब्द हैं। तो माता जी आपके गुरु जो है भविष्य के बारे में भी बता देते होंगे? जो लिखा पढ़ा है सामने सबके, तो अच्छा, जगत के लिए जो उन्हें करना है वो सब लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा। गरीबों का उद्धार कलयुग में भगवान श्री राम बोल गए हैं, कल की अवतार को और कुंती माता को वरदान दे गए हैं, वही कर रहे हैं, वही करने आए हैं। अच्छा। कलयुग में आप सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि कल की भगवान को प्रकट होना, और बहुत कल की भगवान प्रकट होकर के खड़े हो गए हैं। अच्छा। हाँ, वो सब एक दिन सामने आएंगे। हाँ। कहने से और बोलने से कल की भगवान कोई बनता है? नहीं। कर्मों से बनता है। विचारों से बनता। विचार उनके, कर्म उनके ऐसा होना चाहिए कि जो जगत का कल्याण हो। अच्छा। ये तो कहीं है नहीं। जो अपना जीवन बलिदान दे दे, पूरा जीवन समर्पण कर दे जगत कल्याण के लिए। परमात्मा श्री राम को का जरूरी है वनवास जाने का, तो जगत के लिए, भक्तों के लिए, अपने ऋषि मुनियों के लिए। तो माता जी कहते हैं कि कलयुग का जो है अंत, कलयुग कल की भगवान ही करने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा होना। अच्छा। हाँ। तो कब तक माता ये संभव? बस अब समय ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, बस सन 2026। हाँ। लास्ट 30 है पूरा।
अच्छा। हाँ, लास्ट 30 पाप का विनाश अच्छा। और धर्म का स्थापना। अच्छा। सत्य की स्थापना माने सतयुग हाँ हाँ। हो जाएगा। अच्छा। कलयुग समाप्त। अच्छा, सतयुग 2030 तक। हाँ, पूरा लास्ट हो जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर संसार की इसके बाद सारी माता जी समस्याएं। फिर सतयुग प्रारंभ हाँ, होगा। सब सत्य को समझेंगे, ज्ञान को अच्छा। समझेंगे, विचारों को समझेंगे, एक दूसरे का मर्यादा रखेंगे, समझेंगे, हाँ हाँ सबके को समझ करके चलेंगे। हाँ जाति से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ हाँ माने जाति से लोगों को दुख दिया जा रहा है। हाँ, जाति के नाम पर जाति के लोगों को कारण हाँ कि हाँ चमार है, डोमार है, कुम्हार है, भड़काया जा रहा है। हाँ, सताया जा रहा है। हाँ हाँ। जाति से कुछ नहीं है, विचारों से है सब। अच्छा। विचारों से है। यदि ब्राह्मण है, यदि विचार बहन बेटी धर रहा है किसी की, हाँ अनर्गल कर रहे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण होने का मतलब क्या है? हाँ नहीं न है। हाँ वो अपना धर्म और अपना नाम सब नष्ट कर रहा है। सभी नष्ट कर दिया फिर तो। यदि वो चमार है, डोमार है, यदि उसमें भक्ति भाव है, विचार अच्छे हैं, दूसरे के प्रति दया भाव है, दूसरे के प्रति बनाने का भाव है, तो वही भगवान है। तो माता जी कलयुग में कौन कौन बचेंगे? मान लीजिए जब सत्य बचेगा, धर्म को अच्छा। पकड़ने वाले बचेंगे, जो सत्य बोलते हैं हमेशा वही बचेंगे। हाँ, जो सत्य पर चल रहे हैं। हाँ हाँ कुछ कलयुग के प्रभाव से प्रेरित है और कलयुग प्रेरित संसार हो गया है, तो अच्छा। छटनी होगी, उसकी छटनी करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो जन्मों से यही जिसमें पाप में ही रत है, उसका बचाव नहीं है। अच्छा। यहाँ तो विचारों का समर्पण होना है, बुरे विचारों के साथ शरीर का। शरीर के द्वारा पाप हुए हैं तो शरीर नष्ट होगा ना। वो तो वही से ही ये शरीर नश्वर है। हाँ ये शरीर नहीं अमर है। अच्छा। कर्म अमर है। कर्म जो करोगे वो अमर है। कर्म ही प्रधान होता है हाँ, जीवन। कर्म अमर है, विचार अमर है, आत्मा अमर है। हाँ आत्मा को किसी ने देखा नहीं, अच्छा। समझा गया, समझ की चीज है। हाँ आत्मा अच्छे कार्य करवाती है, वही करेगा। अच्छा। मन बुद्धि तो पापों में लदी हुई है। जो मन बुद्धि आत्मा को कोई समझता नहीं है। ये बिना गुरु के, बिना शक्ति के प्रेरणा के बिना आत्मा को कोई नहीं जान सकता। हाँ हाँ, कैसे जान सकता है? बैठे तो है साथ में परमात्मा सबके, बोल रहे हो, बता रहे हो, सांस ले रहे हो, तो वही परमात्मा है। पर समझा कहाँ किसी ने? सही बात है। हाँ, शरीर रूप है, मन बुद्धि है, बस मैं कर रहा हूँ ऐसा, मैं हूँ, वहाँ मैं नहीं हूँ। मैं को पकड़ करके कोई दूसरा कर रहा है। जी जी वही ईश्वर है, बैठे हुए हैं। शरीर जैसे गाड़ी है, स्टीयरिंग जैसे चलाओगे वैसे ही वहीं को घूमेगी। तो ये ड्राइवर बैठे हैं दूसरा, परमात्मा बैठे हैं इस शरीर को चलाने के लिए। विवेक भी है साथ में, उन्हें वही विवेक दे रहे हैं, जगा रहे हैं। तब अच्छे कार्य में लगेगा। जब विवेक होगा तो अच्छा कार्य में ही वो चलेगा, अच्छे कदम बढ़ाएगा। अब विवेक शून्य है तो फिर कलयुग धर लिया तो अनर्गल रास्ता वो जैसे पाएगा वैसे जाएगा। पानी की धारा है, बांध दो तो खेत में जाएगा, नाली नर्दा में तो बही रहा है। यही मनुष्य की जीवन धारा है। हाँ, जब माता जी आप यहाँ सोसाइटी संगत जैसी पाया वैसे बहने लगा। हाँ, जैसे माता जी आप आए शुरू में तो यहाँ कैसे क्या हुआ? कुटिया के बारे में कुछ यहाँ बनी? ऐसे ही था, कुछ नहीं बना था। ऐसे ही ये वहाँ भी बनाया गया है, पन्नी लगाई गई है तो बंदरों के लिए। और पूजा हवन करना है अपना जो भी है तो बंदरों से बचाव के लिए। अब बाकी प्राकृतिक है, सब बना बनाया हमारे लिए पहले से ही परमात्मा। ये सब के लिए, हमारे लिए क्या है, जगत के लिए। यहाँ से जगत का कल्याण उद्धार यहीं से होना है। हाँ, ये देवंगना का आश्रम सत्य समन्वय आश्रम के नाम से ये आश्रम है, गुरु हमारे स्थापित किए हैं। रजिस्टर्ड है ये संस्था, ये आश्रम रजिस्टर्ड है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है ये मतलब ये आश्रम। अच्छा। ऐसा ही नहीं है कि ऐसे बना के रह रहे हैं। ये स्थान किस नाम से जाना जाता है? सत्य समन्वय आश्रम के नाम से। सत्य समन्वय आश्रम। हाँ, अच्छा। माने सबको समन्वय, सबके विचारों को समन्वय करके एक भाव से सबको एक भाव यहाँ मिलेगा। यहाँ चमार है, कुम्हार है, डोमार है, धोबी है, ये नहीं रहेगा। एक आत्मा एक है, तो सभी आत्माएं मिल करके, सभी विचारों को मिल करके यहाँ ये माने दिशा जगत कल्याण के लिए। तो माता जी जब आप वैराग्य लिए होंगी तो सबसे पहले यहीं आई हैं आप? हाँ, यहीं और पहले यहीं गुरु आए हैं, यहीं आए तो पूरा जीवन मतलब 2013 से अब तक यहीं बिताए हैं? भ्रमण हुआ, भ्रमण दिखाने सुनाने के लिए गुरु सब जगह दिखाई सुनाए कि संसार की विधि गति देखने के लिए समझा जाए। बिना घूमे और देखे
भ्रमण के लोगों का विचार, अब लोगों की समस्या नहीं ना आएगी समझने में। बस 2-4-10 लोग हैं तो यहीं जो देख रहे हैं उतना ही आएगी। संसार बहुत बड़ा है, सही बात है माता। लोगों के सताना, दबाना, संघर्ष, कितने लोग डूबे हुए हैं संघर्षों में कि जीना मुश्किल है। तो सब ये भ्रमण में देखने सुनने को मिला। हाँ माता जी जब आए इस कुटिया में तो आपको कोई दिक्कत हुई और इस आने में यहाँ? तो संघर्ष का सब ये मार्ग ही है, जो दुख अपनाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। जो हर समस्याओं को झेलेगा वही तो साधना है, वही तो तपस्या है। अच्छा माता जी। ये पेड़ है, धूप सहता है, ठंडी सहती है, तब ये फल देता है और अपने लिए कुछ नहीं है। सही बात। हाँ, सही बात। ये सब दिए हुए हैं सब। हाँ कि तो माता जी जैसे लोगों से कोई पाप हो जाता है या फिर किसी को परेशान करते हैं, फिर उसके बाद वो भगवान के मार्ग में लगना चाहे तो क्या उन्हें भगवान माफ कर देगा? कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऐसे पाप यदि हो तो फिर संसार में पाप करे आदमी और परमात्मा की शरण पकड़ ले। अच्छा। तो निर्मल मति जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। फिर एक बार हो गया पाप, चलो मन बुद्धि कलयुग करा दिया, तो दोबारा शरण पकड़ के फिर दोबारा न जाए। अच्छा। तो कट जाएगा कुछ पर कुछ भोगना पड़ेगा। उस कर्म का फल जो है आगे भोगना पड़ेगा। जो शरण पकड़ी तो उसका संस्कार माने सत्य के बनेंगे, पर जो पाप हुआ है उसे वो कुछ संस्कार जो बन गए उसे काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। पर सेवा से और भगवान की भक्ति से कुछ हल्का आ जाएगा। हाँ, नहीं तो फिर वो अगर नहीं आएगा और पाप करके बैठा है तो फिर अधोगति में जाएगा न। हाँ, भारी कष्ट, भारी दुखदायी जीवन रहेगा, इसमें हल्का हो जाएगा। हाँ, और आगे का बन जाएगा। सुख शांति से रह नहीं पाएगा। हाँ, वहाँ नहीं रह पाएगा। अगर शरण ले लिया, पाप हो गया, शरण ले लिया तो फिर भोग भगवान माने कटवा करके हल्का करके फिर मनुष्य का ही जन्म पाएगा। फिर भक्ति भाव उसके जो संस्कार बने आगे का वो अच्छा कदम पकड़ेगा। अच्छा मार्ग में दोबारा को नहीं वो माने बिगड़ नहीं पाएगा। तो माता जी जैसे कोई लोग परेशान रहते हैं और बहुत दुख रहता है या फिर गरीब रहते हैं, तो क्या उनका क्या कारण है? पिछले जन्म का कारण है कि नहीं? पिछले जन्म का कारण नहीं है। हाँ, यहाँ यही जन्म का कारण है। उनका पिछले जन्म का कारण नहीं है। इसलिए नहीं है कि परमात्मा ने सभी को बनाया है। परमात्मा के ही सभी बच्चे हैं। यहाँ लोगों ने दबा दिया उनको। अच्छा। तो बड़ी जाति के कारण उनको सम्मान न दिया। वो दबाते 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 तुम चमार हो, डुमार हो, कुम्हार हो, ऐसा सब करके और उन्हें हीन भाव से माने कि तुम बस माने मजदूरी ही करोगे, ये करोगे, हमारा कार्य करोगे, नौकरी करोगे, इसी में अगर ये पढ़ लिख के होशियार हो जाएंगे, बन जाएंगे तो फिर हमारा कार्य हमसे होगा नहीं। करेगा कौन? फिर कौन करेगा? अच्छा। हाँ, इसलिए छोटी जाति को लोग दबा करके रखे हुए हैं। उन्हें उठने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। अधिकारी सब हैं परमात्मा के। जब परमात्मा के बनाए हैं तो भक्ति भाव के भी अधिकारी हैं, वेद शास्त्र के अधिकारी हैं। कहाँ छूने दिया उन्हें वेद शास्त्र? अच्छा। कहाँ मंदिर में घुसने देते हैं? कहाँ उनको सम्मान मिलता है? दूर रहो, दूर गेट से बाहर। अपने घर में सभी भगवान बैठाए हुए हैं, चाहे जो जाति हो। सही बात है। यदि कोई हृदय से कहे कि हृदय में परमात्मा नहीं है उनके, तो क्या ये सत्य है? तुम मूर्ति से दूर कर रहे हो, उनकी आत्मा से परमात्मा को दूर कोई कर सकता है? हैं? जब सब में आत्मा का वास है, परमात्मा का ही वास है, तो कौन है जो उनकी आत्मा भीतर से निकाल दे परमात्मा को? वो तो जब शरीर छोड़ते हैं तभी है। हर माँ के लिए हर बेटे का ममता होता है, उसी तरह भगवान के भी। हाँ, सब जब उन्हीं की रचे सब हैं तो वह जाति पाति कहाँ है? अच्छा बुरा कर्म है। अच्छा। भगवान ने भेजा है अच्छे कर्म के लिए। यहाँ सब धरती में कोई कलयुग के दायरे में पढ़ करके, तो कलयुग सबकी बुद्धि बिगाड़ी हुई है। अच्छा। दूसरा फिर समाज उन्हें जीने नहीं दे रहा है, अपना जी खा रहे हैं। उन्हें जब हर चीज का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, मजदूरी के सिवा गरीबों को कोई ज्ञान ही नहीं है। मजदूरी फरुआ खोदना, यदि मजदूर ना हो तो संसार में तबाही मच जाए। ये रोड कौन बनाए? अभी मशीन चली, अभी तक मशीन नहीं चली है। ये घर मकान कौन बनाए? फरुआ बेलदारी कौन खोदे? पैसा वाली पार्टी जो होती है वो काम नहीं करते। पैसा तो फेंकेंगे पर काम
ये गरीब लोग ही करते हैं, इसलिए कि उनकी मजबूरी है, पेट पालना है, बच्चे हैं, बच्चे पालना है, सही बात। तो उन्हें करना पड़ेगा। आगे उन्हें मार्ग दिया नहीं जा रहा है, सर्विस में लिया नहीं जा रहा है, ज्ञान बुद्धि में उन्हें लिया नहीं जा रहा है, वेद शास्त्र में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो बेचारे क्या करें। सही है। अब मजूरी करना, पेट भरना ही रहेगा या उनके लिए। अब तो माता जी आप कितने बजे उठती हैं, भजन साधना करती हैं, कैसे? अब तो शक्ति के उसमें शरीर जैसे धर जाता है, तो अब कोई निर्धारित नहीं है, नहीं तो गुरु का मतलब लिखित अनुसार 3 बजे जगना है। अच्छा 3 बजे? हाँ, जगते थे। हाँ, पर अब कुछ समय उसमें अपना ले लिया तो फिर शरीर को होश नहीं। कितने साल माता जी तपस्या किए 3 बजे से आप और 5 बजे तक? ये पूजा आरती अभी भी होती है, लोग करते हैं, ये माने अनादिकाल तक के लिए है, यही रहेगा। और जगत में जो आगे युग परिवर्तन होने के बाद यही नियम लागू होगा। जहाँ भी मंदिर, हर मंदिरों में जहाँ भी मंदिर रहेंगे यही परमात्मा का निर्देश रहेगा। हाँ, तो माता जी आप अपने 5 बजे आरती पूजा, 3 बजे का मतलब 3, 4, साढ़े 3 के आसपास नित्य क्रिया, नहाना धोना। हाँ, 5 बजे आरती पूजा, शाम के 7 बजे। अच्छा। हाँ, 7 बजे हो जाए माने शुरू है, और सवेरे 5 बजे शुरू है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में ही सब होता है। अच्छा। हाँ, सोना जगना सब। तो माता जी अब आप घर जाएंगी या फिर मतलब कि पूरा जीवन यहीं बिताएंगी? कहाँ नहीं जाना है घर, अब तो अपना भगवान के बच्चों का हृदय घर है। अच्छा। बच्चों का हृदय ही घर है, भक्तों का हृदय ही माता का घर है, परमात्मा गुरु का घर, सबके हृदय में वही बैठे हुए हैं। हाँ, जहाँ से ज्ञान जागृत हो, अब जैसे जिसके संस्कार होते हैं वही हिसाब से वो प्रकट होते हैं। हाँ, ज्ञान रूप में गुरु ज्ञान है। तो माता जी कुछ भक्तों को भी बताइए कैसे चलें, आजकल के कैसा कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग में। समय संस्कार हैं तो समय से जुड़ जाएंगे। अच्छा। आप देखते ही संस्कार हैं आपके, और आपके रति है भक्ति भाव में, कि हमारे लिए अगर रुचि है कि हम जगत के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें, हम दीनहीन के लिए कुछ करें। दीनहीन विचार हैं, ज्ञान नहीं है तो दीनहीन बने हुए हैं। ज्ञान के लिए उन्हें मौका नहीं दिया गया है, गरीब बने हुए हैं। नहीं, परमात्मा का किसी को कोई अंग गढ़ने में का कम ज्यादा किया है? नहीं, सब बताइए। जब चमार हो, डुमार हो, पशु पक्षी, पूरा चराचर में जैसे जिस योनि में है, सबको परमात्मा आँख दिया, कान दिया, मुंह दिया, पेट दिया, का कोई कमी किया है? वो तो कमी होती है, जैसे विकलांग हैं ये हैं, तो वो अपने कर्मों के कारण। अच्छा, कर्म है माता जी। हाँ, कर्म प्रधान है। कर्म, बुरा कर्म किया, किसी की हत्या कर दिया, किसी की बहन बेटी का गला घोंट दिया, तो फिर दोबारा इस जन्म भी भोगा, रह गया, दोबारा भी भोगना है। हाँ, यही सब कारण है। जो अंधर हैं, कोढ़ी हैं, विकलांग हैं, तो ये बिना किए का नहीं है। अच्छा। हाँ, किए का है, पर पश्चाताप तो करना होता है। सुदामा को देखो, एक मुट्ठी चना में तो वही समझा रहे हैं परमात्मा की ये कर्म भोगना पड़ेगा। सुदामा गए नहीं जब तक अपना भोग नहीं लिया। वो जानते थे कि हमें दोबारा धरती में आना पड़ेगा भोगने के लिए। हाँ। अच्छा। तो माता जी जब जंगल से जुड़ा हुआ ये चट्टान है, तो बरसात में पानी तो आता होगा? हाँ, यहाँ से सब, यहाँ डिब्बा उब्बा सब पड़ने लगते हैं सब। अच्छा। हाँ, सांप भी आते हैं, बैठे रहते हैं, सब रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं बस। माता जी जैसे भोजन बना रही है, कोई बिच्छू आ जाता तो आपसे कोई हानि पहुँचाता है? बोलता नहीं। अच्छा। हाँ, बोले नहीं, आज तक बोले नहीं। सांप भी रहते हैं काले, सब मिल के आते हैं। उनका घर है। अच्छा। हाँ। उन्होंने के अंदर वही वास है परमात्मा का, वही जान रहे हैं कि इनसे हमारा नुकसान नहीं है। जी। हाँ, वो सब जानते हैं सब उनको। देखो, छोटा बच्चा बैठा हो, सांप खेलता हो, सांप उसे काटेगा नहीं। जी माता जी। भैंस गैया निकलती है, छोटा बच्चा रास्ता में हो, किनारे हो करके निकल जाएंगी, पर पैर धरेंगी नहीं। सही बात। सबको परमात्मा, सबके भीतर परमात्मा का है, उन्हें भी बुद्धि है। हित अनहित पशु पक्षी जाना मानस में दिए हुए हैं। हाँ। तो यहाँ माता केवल खाना ही बनता है? हाँ, प्रसाद बनता है। दूसरी जगह होता है? हाँ, विश्राम ऊपर है। अच्छा। यहाँ प्रसाद बनता है, फिर वहाँ भोग लगता है। हाँ, अपना उनका मूल गुरु हैं। गुरु के बिना जीवन नहीं का कोई मोल नहीं है। हाँ, उपदेश देने के लिए होना गुरु चाहिए। है, गुरु के बताए अनुसार चलने में ही आगे का मार्ग मिलता है। बाकी मन बुद्धि से संसार अपना जी खा रहा, संसारिक मार्ग है फिर वो
तो संसार के लिए अपना जीना खाना, तो फिर परमात्मा जो जैसा जिसके माता जी, भाग रात में है। में जैसे अंधेरा हो जाता है तो इसके लिए क्या उद्देश्य है? ये बैटरी जलती है, सौर ऊर्जा। अच्छा हाँ, ये कन्हैया शर्मा है जी जी। मीडिया वाले, उन्हीं का लगाया हुआ है। कन्हैया, अच्छा हाँ, अच्छा ये सब यहाँ है, ये लगे हैं सब, ये बैटरी रखी है। हाँ, यही है, नहीं पहले तो तेल की बत्ती बना करके अंधेरे में ही सब होता था अच्छा शुरू शुरू में। अभी 2 साल से 3 साल से रखी गई है, हाँ। चाहे 2 ही साल भय हो। जी जी। हाँ, नहीं नहीं तो बाकी पहले अपना यही मतलब तेल की बत्ती से ऐसे ही अपना। हाँ हाँ, गुजारा करते थे। हाँ, घोर अंधेरा बहुत संघर्ष से पहले झेलना हुआ है। तो माता जी, जैसे आप कुटिया में है, कोई जानवर वानवर आते हैं आपसे? कोई यहाँ हानि यहाँ कोई पहुंचाते जानवर हैं? नहीं, कोई खतरे, कोई जानवर नहीं आया है। हाँ, खतरनाक जानवर यहाँ तक कोई और आया ही जंगल तो नहीं। बहुत ही जगह बहुत जगह- हैं, पर यहाँ प्रवेश नहीं हुए हैं। अच्छा हाँ, गुरु विश्वास है, अच्छा वो दिए हैं विश्वास की, कोई बोलेगा नहीं। अच्छा बिछखा पर लोगों को चाट करके चला गया, यहाँ पर काटा नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत सांप बड़े बड़े काले मोटे सब ये पेड़ में घुसे हैं, यहाँ फिरते हैं, किनारे हो जाते हैं, चले जाते हैं, बाकी बोलते नहीं। अच्छा हाँ। माता जी, वहाँ थोड़ा दिखा दीजिए जहाँ विश्राम